ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद एलिप्स। देखो, तो एलिप्स के अंदर जो बिल्कुल बेसिक पार्ट आता है सबसे पहले, ठीक है, वो तो है इसकी इक्वेशन वगैरह, ठीक है, कहाँ से आई, कैसे आई एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली देखो, ठीक है। आई कहाँ से, मैं वो बाद में बताता हूँ, पहले मैं इसकी डायरेक्ट टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो ये इसका सेंटर होता है सी, ठीक है। यहाँ पर इसका एक पहला फोकस होता है, यहाँ पर इसका दूसरा फोकस होता है एस एस डैश, ठीक है। अगर हमारा एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, ध्यान से सारी की सारी टर्म्स को सुनना, ठीक है। अगर हमारे एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो n is a eccentricity, ठीक है। देन इन दैट केस ये जो फोकस होता है ये होता है ए कोमा जीरो, एंड ये होता है ए कोमा जीरो विद नेगेटिव माइनस ए कोमा जीरो, ठीक है। ये पॉइंट होता है वर्टेक्स ए डैश, ये होता है ए कोमा जीरो, ये होता है माइनस ए कोमा जीरो, ये जो होता है ये होता है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, दिस लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो ये होता है माइनस, सॉरी प्लस आएगा इधर वाला ए बाय ई कोमा जीरो, एंड ये माइनस ए बाय ई कोमा जीरो, और इसकी इक्वेशन x इक्वल टू ए बाई ई, एंड इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। इस पर्टिकुलर पॉइंट का होता है, ये वर्टेक्स नहीं होता, इसकी वैल्यू होती है 0,b, एंड ये होता है 0,-b, ठीक है। इस तरीके से ये सारे के सारे पॉइंट्स डिफाइन किए जाते हैं। एक इसके अलावा पॉइंट आता है फोकस से पास करने वाली वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, लेटेस्ट रेक्टम। ये जो दोनों पॉइंट्स है ये लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स, ऐसे एक इधर भी लेटेस्ट रेक्टम बनेगी, तो इन दोनों को बोलेंगे लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स, ठीक है। अब जो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होता है बी स्क्वायर बाय ए, ठीक है। तो ऊपर बी स्क्वायर बाय ए, नीचे बी स्क्वायर बाय, इस तरीके से, तो ये पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा ए ई कोमा बी स्क्वायर बाय ए ई कोमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए, ये माइनस ए ई कोमा बी स्क्वायर बाय ए, एंड ये माइनस ए ई कोमा माइनस बी स्क्वायर बाय, ठीक है, बी स्क्वायर बाय ए। तो दिस इज अ कंप्लीट, ठीक है। और ये कब बनता है, हॉरिजॉन्टल कब बनता है, ठीक है, जब इसका ए जो है ये ग्रेटर देन बी होगा, तब जाके ये बनेगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब इसके बारे में ना थोड़ी सी चीजों को और आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये आया कहां से, कैसे आया, ठीक है, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। ये बेसिक सारा का सारा एलेक्स है तुम्हारा। अब ये आया कहां से, कैसे आया, ठीक है, उस चीज के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, सर इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, ठीक है। बताओ। सर ये बी स्क्वायर बाय ए कैसे आया? मैं सब कुछ बता रहा हूँ भाई, ये सारी की सारी चीजें कहाँ से आई, मैं इनफैक्ट ये अच्छा सर, ठीक है सर। सारा बता रहा हूँ, सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो जरा, सबसे पहले क्या होता है हमारा, ठीक है, ये अगर एस है, ये एस डैश, ठीक है, ये पहला डायरेक्ट्रिक्स, ये दूसरा डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अच्छा तुम्हें याद हो पी एस बाई पी एम क्या होता है, ई, याद है कॉनिक सेक्शन का, यस सर। है ना, कि फोकस से डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंसेस का जो रेशियो होता है वो होता है ई। इसका मतलब ये है कि अगर रैंडमली मैंने कोई भी पॉइंट पी लिया, तो पी एस, और यहीं से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी एम, राइट, तो ये एम ले लो,
ठीक है, तो इन दैट केस ये पी एस बाई पी एम क्या होगा ई, एंड ऐसे ही दूसरे वाले फोकस है और उसकी डायरेक्ट्रिक्स से भी डिस्टेंस क्या रेशियो क्या रहेगा ई, मतलब पी एस डैश डिवाइडेड बाय, यहीं पे अगर मैंने परपेंडिकुलर बनाई ये पी एम डैश ले लो, ठीक है, तो पी एस डैश बाय पी एम डैश जो होगा ये भी ई के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, तो यहां से अगर ये मेरी वैल्यू आ रही है एक्स कोमा वाई, ठीक है, अगर ये वैल्यू है एक्स कोमा वाई, ठीक है, अब मेरे को ध्यान से देखो और ये चीज बताओ कि ठीक है, ठीक, अब देखो जरा, यहां से पी एस क्या आ गया ई टाइम्स पी एम, एंड पी एस डैश क्या आ गया ई टाइम्स पी एम डैश। ठीक है, इसके अंदर एक चीज है जो हम लेके जाएंगे, ठीक है, और वो क्या चीज है कि ये जो ए डैश है, ठीक, दिस इज 2a, यानी कि दिस इज ए एंड दिस टोटल लेंथ इज 2a, ये z z डैश। ठीक है, सिर्फ एक चीज अज्यूम करके जाते हैं, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लेंगे ना जहां से इक्वेशन हमारी बननी शुरू होगी, तो वो होती है ए, दैट इज मेजर एक्स, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, तो ए डैश इज मेजर एक्सिस एंड उसकी लेंथ को 2a हम अज्यूम करके जाते हैं। ठीक है, एक सिर्फ ये चीज है, अब ध्यान से देखो जरा, अब मैंने इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके क्या चीज जा रही है, ठीक, इससे पहले मेरे को ये पी एस एंड पी एस डैश का रिलेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको बाद में देखते हैं, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है, इससे पहले ये चीज देखो, ठीक है, कि भाई किसी भी पॉइंट का जो एलिप्स के ऊपर आ रहा है उसका ये दोनों चीजें ट्रू होंगी, हाँ या ना? हाँ भाई सर, कोई भी पॉइंट जो एलिप्स के ऊपर आ रहा है उसके लिए ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ए पॉइंट है ये भी एलिप्स के ऊपर आ रहा है तो इसके लिए भी ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, हाँ या ना? हाँ जी सर। मतलब ए का डिस्टेंस फोकस से, तो ए एस डिवाइडेड बाय उसका उसके डायरेक्ट्रिक्स से ए जेड, ये भी ई होगा, एंड इसी पॉइंट का डिस्टेंस दूसरे फोकस से ए एस डैश, उसके ही डायरेक्ट्रिक्स से ए जेड डैश, ये भी ई होगा, हाँ या ना? यस सर। तो हमें क्या मिला, ए एस बाय ए जेड दैट इज ई, एंड ए एस डैश बाय ए जेड डैश दैट इज ई, तो ए एस की वैल्यू क्या आई ई टाइम्स ए जेड, एंड ए एस डैश की वैल्यू आई ई टाइम्स ए जेड डैश। ठीक है, क्लियर है? अब दोनों को ऐड कर दो, तो ए एस प्लस ए एस डैश दैट इज ई टाइम्स ए जेड प्लस ए जेड डैश। ठीक है, अब देखो ए एस प्लस ए एस डैश क्या जा रहा है, ए एस एंड ए एस डैश, अब ड्यू टू सिमेट्री जो ए एस होगा, राइट, वही ए डैश एस डैश होगा, हाँ या ना? यस सर। तो इंस्टेड ऑफ एडिंग दीज टू मैंने क्या किया, इसकी जगह इसको ऐड कर दिया, तो अब इन दोनों का एडिशन क्या जा रहा है, 2a। 2a, राइट, तो ये आ गया 2a इज ई टाइम्स, नाउ व्हाट इज ए जेड एंड ए जेड डैश। अब देखो क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए ए जेड एंड ए जेड डैश, तो दोनों का एडिशन क्या आ रहा है, ये कंप्लीट हो गया ना, ये कंप्लीट मिलेगा, बात समझे? सर वो तो छोटे छोटे जो दो पार्ट है उसका एडिशन होगा। नाम बोल दे भाई। सर ए जेड और ए डैश जेड डैश। बिल्कुल होगा ना, बिल्कुल होगा, देख क्या करना है हमें, ए जेड एंड ए जेड डैश को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा तू बता, टोटल ब्लू लाइन, टोटल ब्लू लाइन क्या तेरी जेड जेड डैश, ठीक है ना? तो टोटल लाइन मिलेगी ना यहां से लेके यहां तक, कंप्लीट मिल जाएगा, हाँ जी सर, हाँ जी। जेड डैश मिल जाएगा ना, पक्का? यस सर। ठीक है ना, तो वही है कि यहाँ पर अब हमें कंप्लीट मिलेगा, तो ये चीज मिल जाएगी जेड जेड डैश। अब ड्यू टू सिमेट्री जो जेड जेड डैश है जितना ये है उतना ये है, तो वो मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ सी जेड, ठीक है ना?
दैट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ सी जेड। तो ये कटा, 2 कटा, तो सी जेड की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज ए बाई ई। मतलब ये जो है, ये डिस्टेंस जो है, ये ए बाई ई है, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट क्या जाएगा, ए बाई ई कोमा जीरो, एंड ये पॉइंट जाएगा माइनस ए बाई ई कोमा जीरो। आई होप क्लियर हुआ ये पॉइंट कहां से आया। यस सर। ठीक है, बाकी सरब, प्रीतेश, उदय, आर्यन, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अच्छा। अब देखो, जैसे इन दोनों को ऐड किया था ऐसे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस माइनस दिस किया तो आ गया ए एस डैश माइनस ए एस, दैट इज इक्वल टू ई टाइम्स ए जेड डैश माइनस ए जेड। ठीक है, अब देखो जरा, ए एस डैश माइनस ए एस क्या आएगा। ठीक है, तो ए एस डैश में से ए एस अगर हटाऊं तो क्या आएगा, जल्दी। सर ए एस डैश में से ए एस को अगर हटाएंगे तो क्या मिलेगा, एस एस डैश। बिल्कुल, और वो सिमेट्री के कारण ट्वाइस ऑफ सी एस हो जाएगा। हाँ जी सर। ठीक है ना, तो ये ट्वाइस ऑफ सी एस हो गया। ठीक है, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ सी एस, दैट इज ई टाइम्स, अब ए जेड डैश माइनस ए जेड। ठीक है, तो ए जेड डैश में से ए जेड डैश, इसमें से ये ए जेड हटाना है। अब देखो, ड्यू टू सिमेट्री जो ए जेड होगा वही ए जेड डैश होगा, तो बेसिकली इस टोटल में से अब ये हटाना है, तो क्या मिलेगा, सर ए डैश ए। ए डैश और उसकी वैल्यू क्या है, 2a। 2a। टू सी ठीक है यस ना, सर। तो ये 2a आ गया, तो ये 2 कटा, तो सी एस की वैल्यू क्या आ गई, ए, यानी कि सी एस ए ई होगा। तो सी एस ए का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस ए ई है, मतलब फोकस की वैल्यू ए ई कोमा जीरो एंड माइनस ए ई कोमा जीरो। आई होप ये क्लियर हुआ। ठीक है ना, ये हम अज्यूम करके गए थे। ठीक, ये दोनों, फिर ई को यूज करके हमने ये फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट निकाले। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, क्लियर है? सर ये याद रखना। हाँ, ये याद रखने, अब आए कहां से वो मैंने बता दिया, रखने अब याद है। ठीक है सर। क्या होता है, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, पैराबोला की सेंट्रिसिटी क्या होती है, 1। 1। अब देखो, इसी को 1 पुट कर दो तो फोकस क्या बन जाएगा, इसके अंदर ई को 1 पुट कर दो तो फोकस क्या बन जाएगा, ए कोमा 0। तो वो पैराबोला का फोकस होता है। ठीक है, हाँ जी सर। अब हाइपरबोला में भी फोकस यही रहता है, ए कोमा जीरो। तो एक्चुअली में फोकस तुम्हारा ए कोमा जीरो एंड माइनस ए कोमा जीरो होता है। बस ये तुम्हें ध्यान देना है कि हाइपरबोला में सॉरी एलिप्स में दो दो आते हैं, पैराबोला में एक ही होता है, और पैराबोला के अंदर ई को 1 पुट करके आता है। दैट्स इट। तो तुम्हें फिर याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद समझ जाते हो तुम कि तीनों के अंदर जो फोकस होता है वो ए ही होता है। ठीक है, अब ऐसे ही डायरेक्ट्रिक्स ही होता है, उसके अंदर एक्स इक्वल टू माइनस है, हाँ या ना, यस सर। तो भाई इसके अंदर डाल दो ई को 1। पैराबोला वाला ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो याद रखो। ठीक है, अब देखो जरा बाकी, बाकी देखो जरा। चलो, अब ये चीज तो आ गई हमारी। ठीक है ना, ये चीज तो हो गई। अब ध्यान से देखो जरा कि ये डिस्टेंस x है ना, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, a बाई ई। ठीक है ना, ये डिस्टेंस क्लियर है। तो ये जो यस सर। है, ये पीएम डिस्टेंस क्या आएगा, a बाई ई माइनस एक्स, तो पीएम डिस्टेंस आ जाएगा a बाई ई माइनस एक्स। ऐसे ही ये वाला डिस्टेंस भी a बाई ई है, तो पी एम डैश क्या आ जाएगा, x प्लस ए बाई ई, यानी कि आ जाएगा x प्लस ए बाई ई। तो पी एम डिस्टेंस आ रहा है a बाई ई माइनस एक्स, और पी एम डैश आ रहा है a बाई ई प्लस एक्स। ठीक है, अब इन चीजों की यूज आएगी। तो ई टाइम्स पीएम डिस्टेंस क्या आ रहा था मेरा, ए बाई ई माइनस एक्स, और पी एम डैश क्या आ रहा है, ई टाइम्स ए बाई ई प्लस एक्स। यहाँ पे देखो जरा, पी एस डैश क्या आ रहा है, ई से मल्टीप्लाई करके ए प्लस ई एक्स, एंड पी एस डिस्टेंस क्या आ रहा है, ए माइनस ई एक्स, हाँ या ना। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो पी एस प्लस पी एस डैश क्या आ जाएगा, ए ई एक्स कटेगा तो क्या आ जाएगा, 2a। मतलब किसी भी पॉइंट का पी का दोनों फोकसेस से डिस्टेंसेस का सम क्या आ रहा है, वो आ रहा है 2a, दैट इज मेजर एक्सिस की लेंथ। बात समझे, ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो, कहीं पर कोई डाउट आ रहा है बताओ।
हाँ जी, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। ठीक है ना? तो यहाँ से ये चीज पता चली कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो दोनों फोकस से उन दोनों का सम जो है वो रहेगा तुम्हारा 2a। ठीक है? अच्छा, अब अगर ये चीज क्लियर है तो ये चीज समझो कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसका भी डिस्टेंस दोनों फोकस से क्या रहना चाहिए? 2a। अब क्योंकि ये पॉइंट सिमेट्रिकल होता है तो इसका मतलब ये है कि ये a होगा और ये भी a होगा। हाँ या ना? ठीक है? ये आ गया तुम्हारा a एंड वी अज्यूम दैट ये डिस्टेंस b है। ठीक है? इन दैट केस ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको इधर ले आओ तो बी स्क्वायर क्या आ गया? ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन, ठीक है, ये क्या मिला तुम्हें? दिस इज अ रिलेशन बिटवीन, ठीक है, ए बी एंड इसेंट्रिसिटी। हाँ जी, क्लियर हुआ कैसे आया रिलेशन ये? यस सर। ठीक है, तो ठीक है, अब इक्वेशन कहां से आई? ठीक है, इक्वेशन को लाने के लिए हम क्या करेंगे? कोई भी पॉइंट लिया x कोमा y, उसका डिस्टेंस एस से निकाला यानी कि ए कोमा 0 से निकाला तो वो क्या आ जाएगा? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू, ठीक है, ई टाइम्स इसी पॉइंट का डिस्टेंस इसी के डायरेक्ट्रिक से। अब ध्यान से देखो ये वाला डिस्टेंस कितना चला जाएगा? ये डिस्टेंस जाएगा pm, राइट? और pm डिस्टेंस अभी हमने देखा था क्या आ रहा था? दैट इज a बाई ई माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा e टाइम्स a बाई ई माइनस एक्स। तो ये आ गया a माइनस ई एक्स। दोनों तरफ स्केयरिंग कर दो, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2ae x प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ae x। तो माइनस 2ax माइनस 2ax कटा। ठीक है, क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दो तो डिवाइड करके क्या बना? एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर दैट इज 1। ये कटा तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस, अब याद करो इसी को तो हमने बी स्क्वायर बोला था। बी स्क्वायर क्या था? ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर क्या बन गया? बी स्क्वायर। तो ये बन गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन कहां से आई वो भी पता चल गया तुम्हें? हाँ या ना? क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो अब देखो ये चीज पता चल गई। अब इसके बाद अब हमारा क्या चीज बची? अब मेन डायग्राम पे आओ। अब क्या बचा? सिर्फ ये चीज पता करना। ठीक है ना? ये चीज कहां से आई? अब ये चीज के लिए हमने ये देखा कि भाई अगेन जैसे पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट निकाले थे वैसे इसके निकालेंगे कि ये ए ई कोमा 0 है तो वर्टिकल एंड के ऊपर ये जो पॉइंट है ये ए ई कोमा वाई होगा। अब ये हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी एलिप्स की इक्वेशन को, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पुट कर दिया, क्या आ गया? एक्स की जगह ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर दैट इज प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ये सॉरी ए स्क्वायर कटाइए, ई स्क्वायर इधर आ गया तो ये वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन से 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ये आ गया बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वल टू ये आ गया तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? बी की पावर 4 बाय ए स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। ठीक है, तो y की वैल्यू अब इधर से बी स्क्वायर बाय ए ऊपर बी स्क्वायर बाय ए नीचे, तो नीचे वाला पॉइंट आ जाएगा ए ई कोमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए एंड ऊपर वाला आ जाएगा बी स्क्वायर बाय प्लस बी स्क्वायर बाय। आई होप क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये कंप्लीट अब लिप्स कहां से आया कैसे आया ये सब कुछ मैंने टोटली ए टू जेड एक्सप्लेन कर दिया। कोई डाउट इसमें अभी? ठीक है, क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। क्लियर है सर। ठीक है, अब मैंने क्या चीज बताई ध्यान से देखो, याद रखना कैसे बनता है, क्या क्या डिस्टेंसेस हैं। ठीक है, ए बी, ठीक है, सबसे पहले ये, फिर यहां से ए, ठीक है, बी स्क्वायर बाय ए
बी स्क्वायर बाय ए, ठीक, ए बाय ई, ऐसे इधर भी ए बाय ई, ठीक है। यहां से वर्टिकल लाइन x इक्वल टू ए बाय ई, यहां से वर्टिकल लाइन x इक्वल टू माइनस ए बाय ई। अब इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं? इसके अलावा मेन चीज है कि किसी भी पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का सम रहता है 2a, ठीक है, एक तो ये चीज, ठीक है। देन अदर थिंग इज कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये रिलेशन। तो दीज आर द टोटल थिंग्स जो हमने आज देखी है। और इस एलिप्स की जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये हॉरिजॉन्टल पता क्यों बनता है? ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो एक चीज समझो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के अंदर अगर मैंने एक्स को 0 लिया तो मेरे को क्या मिलेगा? वाई एक्सिस का पॉइंट, की ये वाई एक्सिस के कहाँ पे टकरा रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो तुम्हें मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी प्लस माइनस बी, राइट। ये वाई एक्सिस को कहाँ पे टकरा रहा है? बी पे माइनस बी पे, इन दोनों पॉइंट्स पे। ऐसे एक्स एक्सिस को कहाँ पे टकरा रहा है? जहाँ पे वाई 0 होगा, तो वाई को 0 पुट किया तो आ गया एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, वाई को 0 पुट करके एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो यानी कि यहाँ पे टकरा रहा है यहाँ पे। अब देखो अगर बी बड़ा हुआ तो वर्टिकल एलिप्स बन जाएगा, ए छोटा हुआ, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर बी ग्रेटर देन ए हुआ, ठीक है, तो तुम्हारा वर्टिकल एलिप्स बनेगा। और अगर ए ग्रेटर देन बी हुआ तो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल बनेगा। और इन केस अगर ए इक्वल टू बी हो जाए तो सर्कल बन जाए, यानी कि एलिप्स के अंदर अगर ए इक्वल टू बी हो जाए तो सर्कल बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से ये चीज ध्यान से देखना, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर था, हाँ या ना? यस सर। इसके अंदर ए और बी इक्वल अगर हो गए तो ये कटेंगे, इफ ए इक्वल टू बी, सर्कल तभी। E1 आ जाएगा। तो ई क्या 1 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर बाई ई 0 आ गया, यानी कि सर्कल यस सर। की ई 0 होता है, याद रखना। यहां से अब टोटल आपकी चीज क्या गई कि इसेंट्रिसिटी का ई 0 ई 1, तो ये होता है पैराबोला, ये होता है सर्कल, इसके बीच में बनता है एलिप्स और इसके बीच में बनता है हाइपरबोला। आई होप ये पूरा कंप्लीट अब चार्ट क्लियर हो गया, ठीक है ना सर वो होता नहीं था कुछ कि वो जो फॉर्मूला है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इसमें ए बी पुट्ठे हो जाते थे, कुछ ऐसा होता था ना? यार? वो तब होता था अगर वर्टिकल हो जाए। अच्छा सर ठीक है। वो वर्टिकल तो अभी मैंने बताया ही नहीं है ना, वर्टिकल तो जस्ट मैंने एक कंडीशन बताई है कि बी अगर जी सर, हाँ जी। बन जाएगा। वर्टिकल करेंगे, वर्टिकल के भी हर एक कोऑर्डिनेट करेंगे, लेकिन अब वो कल करते हैं, ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, चलो।